हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विपिन राजपूत आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि केंद्रक और लंब केंद्र और अंतः केंद्र में क्या अंतर होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने केंद्रक से। तो केंद्रक क्या होता है, मतलब सेंट्रोइड, जिसे केंद्रक को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। तो हम देखते हैं कि केंद्रक हमारे मतलब जो होता है वो कहाँ होता है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होती है, क्योंकि आपके एग्जाम जो मैथ का एग्जाम होता है उसमें कई बार पूछा जाता है कि केंद्रक से होकर जाती है, ये मतलब कई लाइनें पूछी जाती हैं। तो आपको इन तीनों के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, क्या होता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिका हमेशा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसे हम प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। मान लो ये आपकी मतलब केंद्रक जो है त्रिभुज माध्यिका, ये मान लो एक त्रिभुज है आपका इस टाइप से। ये त्रिभुज हो गया, इसे हम नाम कोई भी दे सकते हैं। ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो इसमें क्या क्या आ गया कि अगर माध्यिका, देखो माध्यिका और लंब में क्या अंतर होता है। माध्यिका हम कहीं भी किसी भी लाइन पे खींच सकते हैं। मान लो ये भी खींच दी और ये खींच दी, ये खींच दी, ये क्या हो गई, मान लो ये, सॉरी एक मिनट, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी माध्यिका होगी। क्या होगी, माध्यिका। अगर यहाँ पर मान लो ये माध्यिका से अगर 90 डिग्री का कोण बने तो इसे हम क्या कहते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। तो माध्यिका और लंब में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब आपको इसमें मतलब माध्यिका अगर हम बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। माध्यिका मतलब कहीं भी हम कोई भी मतलब एक एंगल से दूसरी भुजा पर हम जब कोई लाइन खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, तो उसे हम माध्यिका कहते हैं। लेकिन अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उसे हम लंब बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये मतलब जब ये माध्यिकाओं से मतलब वो कोण से मतलब दूसरी भुजा पर कोई लाइन रेखा खींचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो ये आपका जो सेंट्रोइड है, इसे मतलब किसी भी जगह से खोल सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आपका माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो इसे हम माध्यिका बोलते हैं। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि माध्यिका, तो माध्यिका में क्या होता है कि ये मान लो आपका एक त्रिभुज है छोटा सा। इस त्रिभुज में ये और ये मान लो जो ये त्रिभुज छोड़िए एक मिनट, ये दोनों लाइन, ये जो आपका सेंट्रोइड होगा आपका, ये जो पॉइंट होगा इसे हम वो मान सकते हैं माध्यिका। क्या होगा, ये आपका होगा माध्यिका। और माध्यिका जो है हमारी, वो हमारी इस मतलब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को कितने भागों में बांटती है, कितने रेशियो में बांटती है, तो ये आपकी 2:1 में बांटती है। कितने, 2:1 में बांटती है। आप लोग 2:1 में बांटती है। तो आप लोगों को जब माध्यिका के बारे में बात की जाए, जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं कि इस माध्यिका को, मान लो एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका 30 है, इसकी माध्यिका 30 है। तो इसके सबसे बड़े वाले भाग का भाग कितना होगा, तो सबसे बड़ा भाग कितना होगा, तो मान लो 3 रेशियो बराबर आपका कितना दिया गया, 30। तो 3 का अगर हम करेंगे तो 10 आ जाए। एक रेशियो का मान कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। तो 3 रेशियो का मान हमारा कितना, वो सॉरी 2 रेशियो का मान हमारा कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी यही है। तो 2 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 2 × 10 मतलब 10। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें इसको माध्यिका समझनी है। आगे हम चलते हैं कि ये हमारा दिया गया है कि लंब केंद्र। अब लंब केंद्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं लंब केंद्र के बारे में। तो लंब केंद्र क्या होता है कि इन तीनों शेषों मतलब कोई एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मान लीजिए, ये इनसे मतलब जब कोई एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब लंब बोलते हैं। तो अगर इनसे मान लो एक एक ये बना रहा तो ये हो गया और एक ये मान लो, तो यहाँ से ये 90 डिग्री के, ये 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो ये जो बीच वाला जो छेद है जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वहाँ पर जो
जो ये इसे ओ पॉइंट मान लेते, क्या मान लेते, ओ पॉइंट। अगर ये ओ पॉइंट मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र है। किसी भुजा के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण विपरीत कोण के संपूरक होता है। तो अब ये क्या क्या है, लंब कोण मतलब संपूरक का मतलब होता है कि एक्स प्लस बाई जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब इन दोनों का एंगल का मान जो होगा 180 डिग्री होगा। मान लो एक ये आपका त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इस टाइप से ये आपको दिए गए हैं। एक मिनट, थोड़ा बड़ा बनाए इसको। मान लो ये आपका त्रिभुज है एक। इस त्रिभुज में क्या है, आपको ये जो भुजा है यहाँ से दो एक ऐसे खींच देंगे, लंबी खींच रहे हैं। तो ये जो एंगल होगा जो हमारा, ये मान लो एक्स और इसे मान लो हम वाई। तो इन दोनों का जो योग होगा, मतलब एक्स प्लस वाई का योग जो होगा वो कितना होगा, आपका 180 डिग्री होगा। तो यही बताया कि लंब केंद्र में जो दोनों भुजा मतलब दोनों एंगल का मतलब सेंट्रॉइड, मतलब वो सॉरी लंब केंद्र और जो कोण होता है उसका जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब संपूरक का अर्थ ही होता है लंब केंद्र। तो आप लोग ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका है लंब केंद्र हो गया। एक्स का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप लोगों ने देख लिया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इसके फैक्ट क्या क्या बोला है इसमें। इसमें बोला है कि समबाहु त्रिभुज में केंद्रक तथा लंब केंद्र एक ही बिंदु होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मान लो ये एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। इस ये मान और ये मान और ये मान, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो और ये भी एक्स हो। वैसे इसका मान जो होगा वो होगा 60 डिग्री। क्यों होगा, देखो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 60 डिग्री। क्यों, उसका रीज़न है क्योंकि ये से मतलब जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का एक्स का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हम चलते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्र तथा लंब केंद्र दो विभिन्न बिंदु होता है। मान लो ये आपका त्रिभुज, ये आपको ये त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में क्या है, लंब केंद्र और केंद्रक अलग अलग है। क्यों है, क्योंकि समद्विबाहु का मतलब होता है, मान लो ये कोई त्रिभुज है आपका। इस त्रिभुज में अगर कोई लंब केंद्र गिरेगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये क्या करेगा, लंब केंद्र ये त्रिभुज को दो भागों में बांट देगा। क्या बांट देगा, दो भागों में। एक ये भाग हो जाएगा आपका और एक ये भाग हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं कि इसी चीज़ को एक मिनट जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। अब इसमें बोला है समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष केंद्र और लंब केंद्र तीनों शारीरिक बिंदु होते हैं। शारीरिक क्या होता है कि एक लाइन ये है तो इस लाइन पे एक ये बिंदु हो गया, एक ये आपका ये बिंदु हो गया, दूसरा ये बिंदु हो गया। ये तीनों बिंदु मतलब एक ही लाइन पे होते हैं, उसे हम शारीरिक बोलते हैं। तो समद्वि ये आपको शारीरिक समझ में आ गया होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष केंद्र और लंब केंद्र तीनों शारीरिक बिंदु होते हैं। शीर्ष मतलब ये मान लो एक त्रिभुज है तो ये और ये मतलब एक ये शीर्ष, ये हो गया शीर्ष, और क्या हो गया शीर्ष, और ये आपका क्या हो गया, मान लो यहाँ कोई एक लंब मान लो या कुछ भी मान लो, केंद्रक मान लो। और ये आपका क्या हो गया, एक यहाँ पॉइंट मानोगे तो इसे हम लंब केंद्र बोल देंगे। तो ये बोला है कि ये तीनों इस शारीरिक बिंदु है। शारीरिक है कि नहीं, एक ही लाइन में है तो उन्हें शारीरिक बोलते हैं। अगला हमारा आता है कि लंब केंद्र एवं माध्यिका को जोड़ने वाली रेखा यदि किसी भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए
या भुजा को समद्विभाजित करे तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो वह दो भागों में बांटेगा तो वह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब बोला है आपको विषमबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोमा केंद्र तथा लंब केंद्र तीनों असंरेख बिंदु होता है। से विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है जिसकी मतलब तीनों भुजाएं, एक मिनट रुकना, मान लो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी तीनों भुजाएं, मान लो ये कोई एंगल है वो 70 डिग्री का है, ये आपका है कितने का, मान लो 50 डिग्री का, और ये आपका 60, 7 6 13 और 5, हाँ ये आपका 60 डिग्री का। तो ये क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये तीनों की भुजाएं कितनी होगी, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो ये विषमबाहु त्रिभुज आप लोगों को सही समझ में आ गया। और शीर्ष केंद्र और लंब केंद्र तीनों असंरेख होता, मतलब ये जो त्रिभुज है आपका विषमबाहु त्रिभुज, उसमें क्या होता है कि ये तीनों मतलब लंब केंद्र, केंद्रक और शीर्ष तीनों अलग होते हैं। मान लो ये है तो लंब केंद्र हो गया, चलो, और ये संरेख बिंदु, ये लंब केंद्र है, ये तीनों अलग होते हैं। मतलब कहीं किसी का माध्य का मतलब है ऐसे भी हो सकता, तो माध्य का ये हो सकता है, ये केंद्र को, तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि लंब केंद्र आपका ये हो जाएगा और आपका केंद्र ये हो जाएगा और शीर्ष आपका ये है, तो ये तीनों अलग अलग है। यस, न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। अब क्या बताया है कि न्यूनकोण अगर आपका त्रिभुज है, मान लो एक न्यूनकोण त्रिभुज मतलब जिसकी भुजाएं सारी 90 डिग्री से कम हो, मान लो ये आपका हो गया 60 डिग्री, 70 डिग्री है और वो 50 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये न्यूनकोण त्रिभुज हो गया। तो इनका जो केंद्रक होगा वो कहाँ होगा, इस केंद्र के अंदर होगा, मतलब इस जगह लंब केंद्र और केंद्रक ये शीर्ष तीनों, ये लंब केंद्र क्या हो गया, अंदर होंगे, मतलब जो लंब केंद्र होगा वो त्रिभुज के क्या होगा, अंदर होगा। तो आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं अगले वीडियो, अगले ये हमारा आता है समकोण त्रिभुज। अब ये आता है कि समकोण त्रिभुज में कैसे हम बताएंगे कि लंब केंद्र और उसकी समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण बनाने वाली शीर्ष होता है। मतलब ये जो आपका ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर ये होता है, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट होता है लंब केंद्र। मतलब समकोण अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो वह ये हो गया लंब केंद्र। और अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। अधिक कोण त्रिभुज आप लोग देख लीजिए कि अधिक कोण ऐसा ही अगर त्रिभुज मिलेगा जिसका मतलब मान, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, 180 डिग्री से मतलब ज़्यादा होगा तो उसे हम अधिक कोण कहेंगे। तो उसका मान जब अधिक 180 से ज़्यादा, मतलब सॉरी 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे हम अधिक कोण। 90 डिग्री से तो लंब केंद्र, तो इसका जो कोण होगा वो कहाँ होगा, बाहर होगा, मतलब त्रिभुज मतलब जो होगा उससे बाहर होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं कि अंतः केंद्र सभी तीन अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या कि पहले पॉइंट हमने क्या बोला है कि 2 अनुपात आपका जो 2:1 जो बोलता है वो सेंट्रोइड मतलब केंद्रक होता है, और x प्लस वाई इसका मान जो होता है लंब केंद्र का मान कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको बताने वाला हूँ मैं कि अंतः केंद्र किसे कहते हैं। तो अंतः केंद्र किसे कहते हैं, तो देखिए अंतः केंद्र जो होता है वो हमारा क्या होता है, सभी तीनों अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। मान लो तीन ये आपके इस टाइप से ये प्रतिच्छेद बिंदु है, एक ये आपका हो गया, एक ये हो गया और एक ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका अंतः केंद्र जो होता है उसका मान कितना होता है, इसका मान जो ये बनेगा जो आपका ये क्या होगा अंतः केंद्र में, तो 90 डिग्री। मान लो ये एंगल आपका है कोई, एक मिनट इसको थोड़ा मिटाई देता है दूसरा बनाए। मान लो ये आपका एक त्रिभुज है, इसमें ये वाला एंगल मान लो कोई, मान लो 60 डिग्री, मान लो 60 डिग्री का है। तो इसमें आपको बताया गया है कि ये वाला त्रिभुज, ये एंगल और ऐसे कोई एक एंगल मान लो अंतः केंद्र, तो और ये वाला एंगल, तो इस एंगल को हमें निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे निकालेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल इसे मान लो ए, तो एंगल ए
y2 करके। तो इसका मान अगर वो मान लो 60 डिग्री है तो हम कैसे करेंगे, तो 90 प्लस 60/2, तो इसको हम क्या कर देंगे 30 डिग्री, तो 9 3 12 120 डिग्री मान निकल के आ जाएगा। तो ये जो आपका अंता केंद्र है, ये जो अंता केंद्र ओ था, ओ मान लीजिए इसे, तो ये आपका कितने निकल के आएगा 120 डिग्री निकल के आ गया। आई होप आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए कि अंता केंद्र किसी भुजा के द्वारा किसी भुजा के द्वारा अंतः कोण पर बनाया कोण 90 डिग्री प्लस विपरीत कोण का आधा होता है। मतलब जो ये बताया है कि ये जो एंगल है आपका अंतः कोण है, वो ऊपर ये वाला एंगल और इसका क्या होता है अंदर होता है। आई को आई से डिनोट करते हैं, ऐसे बोलते हैं इंसेंटिव, इसीलिए इसे आई से डिनोट कर दें। तो इसका मान कितना होगा 90 + 1/2। अंत के तीनों भुजाओं पर समान दूरी पर स्थित होता है। अंत केंद्र का मतलब होता है, मान लो ये आपका त्रिभुज एक, तो ये मतलब क्या होगा तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक ये और ये, तो ये तीनों मान लो जो ये एंगल है, तो ये क्या हो गया, मान लो इसे डी मान ले रहे हैं, इसे ई और इसे एफ। अगर हम इसे ए ऊपर वाले को इसे बी और इसे सी मानेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, जी भुजाओं से क्या है समान दूरी पे होता है, इसे हम बोलते हैं आई से डिनोट करेंगे तो इंसेंटिव हो जाए। तो इसका मान बताया कि मान लो आई माना तो आई डी से हम कर सकते हैं आई डी और ई आई और इजिकल टू आई एफ, तो ये क्या हो गया बराबर होंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।